दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगा दी हो, अगर वही पिता एक दिन अपने ही बच्चों को बोझ लगने लगे तो उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी। जिस हाथ ने बचपन में बेटे को गिरने से बचाया हो, अगर वही हाथ बुढ़ापे में बेटे के सहारे के लिए तरस जाए तो कैसा लगता होगा। आज की कहानी एक ऐसे ही पिता और बेटे की है। यह कहानी आपको शायद भावुक कर दे, लेकिन कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद आप अपने माता पिता के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे। और अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आज की कहानी खत्म होने के बाद उनसे एक बार जरूर कहिएगा, आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा जमीन नहीं थी, बस कुछ बीघा खेत था और मिट्टी से बना एक छोटा सा घर। घर में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था, अमन। अमन हरिराम की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। हरिराम खुद ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, लेकिन वह चाहता था कि उसका बेटा खूब पढ़े। वह अक्सर अमन से कहता, बेटा, मेरी जिंदगी खेत की मिट्टी में निकल गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी किताबों में लिखी जाए। अमन छोटा था, उसे पिता की बातें समझ नहीं आती थी। वह बस इतना जानता था कि जब भी उसे स्कूल जाना होता था, पिता उसके लिए नए कपड़े लाते हैं। जब फीस भरने का समय आता है, पिता खेत में ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब अमन बीमार पड़ता है तो पिता पूरी रात उसके सिरहाने बैठे रहते हैं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में फसल नहीं हुई, लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। हरिराम के पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन अमन की स्कूल फीस जमा करनी थी। उस दिन अमन ने पिता से कहा, बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि फीस नहीं भरी तो मेरा नाम काट देंगे। हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तेरी फीस कल जमा हो जाएगी। अमन ने पूछा, पैसे कहाँ से आएंगे? हरिराम मुस्कुराया, तू इसकी चिंता मत कर। अगले दिन फीस जमा हो गई, लेकिन अमन को यह नहीं पता था कि उस फीस के लिए उसके पिता ने अपनी पत्नी की बची हुई चांदी की पायल बेच दी थी। हरिराम ने पत्नी से कहा, पायल फिर आ जाएगी, लेकिन अगर अमन की पढ़ाई रुक गई तो उसका भविष्य वापस नहीं आएगा।
समय बीतता गया। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गांव के लोग कहते हैं हरिराम का बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हरिराम जब यह सुनता तो उसकी आंखों में खुशी आ जाती। वह कहता, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने या ना बने, बस अच्छा इंसान बन जाए। कुछ साल बाद अमन शहर चला गया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने पिता को फोन किया, बाबा मुझे नौकरी मिल गई। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे पता था बेटा तू एक दिन जरूर सफल होगा। अमन ने कहा, बाबा अब आपको खेत में काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हर महीने पैसे भेजूंगा। हरिराम हंसकर बोला, पैसे भेजने की जरूरत नहीं, बस कभी कभी फोन कर दिया करना। लेकिन शहर की जिंदगी बहुत तेज होती है। पहले अमन हर दिन फोन करता था, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, और धीरे धीरे फोन महीने में 1 बार आने लगा। कुछ समय बाद अमन की शादी हो गई। उसकी पत्नी नेहा शहर में पली बड़ी थी। उसे गांव की जिंदगी पसंद नहीं थी। एक दिन हरिराम शहर में अपने बेटे से मिलने आया। उसके हाथ में घर का बनाया हुआ अचार था। उसने बेटे से कहा, बेटा तेरी माँ ने तेरे लिए अचार भेजा है। अमन ने मुस्कुराकर डिब्बा लिया, लेकिन नेहा ने कहा, अमन यहाँ इतना सामान मत रखो, घर पहले ही छोटा है। हरिराम ने यह सुन लिया। वह चुप हो गया। उस रात उसने बेटे से कहा, बेटा अगर मेरी वजह से परेशानी हो रही हो तो मैं कल वापस गांव चला जाऊंगा। अमन ने कहा, नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। कुछ महीने बाद हरिराम की पत्नी गुजर गई। अब गांव के उस छोटे से घर में वह बिल्कुल अकेला रह गया। अमन ने फोन पर कहा, बाबा आप हमारे साथ शहर आ जाइए। हरिराम खुश हो गया। उसे लगा कि शायद अब बेटा उसे अपने पास रखना चाहता है। वह अपना छोटा सा सामान लेकर शहर आ गया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे अमन को लगने लगा कि पिता की वजह से घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। हरिराम सुबह जल्दी उठता, घर के काम में हाथ बटाने की कोशिश करता, लेकिन उम्र हो चुकी थी। एक दिन उससे चाय का कप गिर गया। नेहा गुस्से में बोली, बाबा जी
आप से कुछ संभलता ही नहीं। आप गांव में ही ठीक थे। हरिराम ने कुछ नहीं कहा। उसने जमीन पर गिरे कप के टुकड़े उठाए। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। कुछ दिनों बाद अमन ने पिता से कहा, बाबा, आपके लिए गांव में घर तो है ही, आप वहां रहेंगे तो ज्यादा आराम रहेगा। हरिराम ने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं? अमन ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हरिराम समझ चुका था। उसने अगले दिन अपना सामान बांधा। जाते समय उसने बेटे से कहा, बेटा, बचपन में जब तू चलना सीख रहा था तो तू बार बार गिरता था। हर बार मैं तुझे उठाता था। आज मैं बूढ़ा होकर गिरने लगा हूं, तो अगर तुझे लगता है कि मैं बोझ हूं तो चिंता मत कर, मैं खुद संभल जाऊंगा। अमन चुप रहा। पिता गांव वापस चला गया। गांव पहुंचकर हरिराम ने अपना पुराना घर खोल लिया। घर में उसकी पत्नी नहीं थी, बेटे की आवाज नहीं थी, बस दीवार पर अमन की बचपन की तस्वीर थी। हरिराम रोज उस तस्वीर से बातें करता। देख बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन मुझे आज भी वही छोटा अमन याद आता है जो मेरी उंगली पकड़कर स्कूल जाता था। उधर शहर में अमन की जिंदगी बदल रही थी। उसे कंपनी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। उसने बैंक से बड़ा कर्ज लेकर एक नया घर खरीद लिया, महंगी गाड़ी ली। शहर में उसका सम्मान बढ़ गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिंदगी उसे बहुत जल्द ऐसा मोड़ दिखाने वाली है जहां उसकी सारी दौलत उसके सामने छोटी पड़ने वाली थी। एक रात अमन अपनी कार से घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज थी। सड़क पर अचानक एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। कार कई बार पलटी। अमन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, स्थिति गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अमन की पत्नी घबरा गई। ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम चाहिए थी, लेकिन अमन के ज्यादातर पैसे घर और व्यापार में फंसे थे। कुछ घंटे में अस्पताल ने कहा, अगर पैसे जल्दी जमा नहीं हुए तो ऑपरेशन में देरी हो सकती है। नेहा ने रिश्तेदारों को फोन किया। कई लोगों ने फोन नहीं उठाया। कुछ ने कहा, हम अभी व्यवस्था नहीं कर सकते। रात बढ़ती गई। अमन की हालत
खराब होती गई। तभी अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा आदमी पहुंचा। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में पुराना बैग था। वह सीधे अस्पताल के काउंटर पर गया और बोला, मेरे बेटे का इलाज तुरंत शुरू करो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने कहा, मैं उसका पिता हूं। वह बूढ़ा हरिराम था। उसे किसी पड़ोसी ने फोन करके दुर्घटना की खबर दी थी। हरिराम ने अपने बेटे की हालत देखी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह डॉक्टर के पास गया और सामने हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे चाहिए। हरिराम ने अपना पुराना बैग खोला। उसमें कुछ कागज थे। उसने अपनी बची हुई जमीन के कागज निकाल दिए। इसे बेच दीजिए, मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, लेकिन यह आपकी आखिरी जमीन है। हरिराम मुस्कुराया, जमीन फिर खरीदी जा सकती है साहब, बेटा नहीं। ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटों तक हरिराम अस्पताल के बाहर बैठा रहा। उसने भगवान से सिर्फ एक बात कही, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लेना। उसने मुझे भले ही अपने जीवन से दूर कर दिया हो, लेकिन वह मेरा बेटा है। सुबह डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सफल रहा। हरिराम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। कुछ घंटों बाद अमन को होश आया। उसने सामने पिता को देखा। वह बोल नहीं पा रहा था। हरिराम उसके पास बैठा था। अमन ने बड़ी मुश्किल से पूछा, बाबा, आप यहाँ कैसे? हरिराम ने उसके माथे पर हाथ रखा। तूने बुलाया नहीं था बेटा, लेकिन खबर मिली तो पिता कैसे नहीं आता। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, मेरे इलाज के पैसे? हरिराम चुप रहा। अमन ने फिर पूछा, बाबा, आपने क्या किया? हरिराम ने धीरे से कहा, कुछ नहीं बेटा, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी ने सब बता दिया। आपके पिता ने अपनी आखिरी जमीन बेच दी है। अमन ने पिता की तरफ देखा। बाबा, उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वह रोते हुए बोला, जिस पिता को मैं बोझ समझता रहा,
आज उसी ने मुझे जिंदगी दे दी। हरिराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, पिता कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझता। चाहे बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पिता के लिए वह हमेशा वही छोटा बच्चा रहता है। अमन कई दिनों तक अस्पताल में रहा। जब वह ठीक होकर घर लौटा तो सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से कहा, हम गांव जाएंगे। दोनों गांव पहुंचे। हरिराम के पुराने घर के सामने अमन कुछ देर खड़ा रहा। उसे अपना बचपन याद आ गया। वही आंगन, वही पेड़, वही दीवार और वही जगह जहां बैठकर पिता उसे पढ़ाया करते थे। अमन पिता के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। हरिराम ने उसे उठाया। बेटा, पिता अपने बच्चे से नाराज रह सकता है, लेकिन उसे माफ करने में देर नहीं करता। अमन रोते हुए बोला, मैंने आपको बोझ समझ लिया था। हरिराम ने कहा, अब समझ गया ना कि असली बोझ क्या होता है। अमन ने सिर उठाकर देखा। हरिराम मुस्कुराया। बूढ़े माता पिता बोझ नहीं होते बेटा, उन्हें अकेला छोड़ देने का पछतावा असली बोझ बन जाता है। उस दिन के बाद अमन ने पिता को अपने साथ शहर ले जाने की कोशिश नहीं की। इस बार उसने पिता से पूछा, बाबा, आप जहां खुश रहें वहीं रहिए, लेकिन मैं हर हफ्ते आपके पास आऊंगा। हरिराम मुस्कुराया। मुझे महंगा घर नहीं चाहिए बेटा, बस तू कभी कभी मेरे पास बैठकर दो बातें कर लिया कर। अमन ने पिता को गले लगा लिया और उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि माता पिता को हमारी दौलत से ज्यादा हमारी मौजूदगी चाहिए। दोस्तों, आज हम अपने माता पिता के लिए महंगे फ़ोन खरीद देते हैं, अच्छे कपड़े खरीद देते हैं, दवाइयाँ खरीद देते हैं, लेकिन क्या हम उनके पास बैठकर 5 मिनट बात करते हैं? क्या हमने कभी उनसे पूछा है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? क्या हमने कभी उनका हाथ पकड़कर कहा है, आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं? याद रखिए, जिस पिता ने आपके बचपन में आपकी छोटी सी ज़रूरत के लिए अपनी बड़ी बड़ी इच्छाएं छोड़ दी, जिस माँ ने आपके लिए अपनी नींद तक कुर्बान कर दी, उन्हें बुढ़ापे में सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका समय, आपका सम्मान, आपकी आवाज़ और सबसे ज़्यादा
का साथ, क्योंकि बचपन में आपने उनका हाथ पकड़ा था और बुढ़ापे में उनका हाथ पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनकी कद्र कीजिए, और अगर वे आपसे दूर हैं तो आज ही उन्हें फ़ोन कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें दोबारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन माँ बाप का साथ दोबारा नहीं खरीदा जा सकता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आपने माता पिता की कीमत समझने की ज़रूरत है। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली ज्ञान और जीवन की कहानियों के लिए ज्ञान की कहानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी इंसान की पूरी सोच बदल देती है।